अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैंने अभी एक फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड की थी। शॉर्ट वीडियो थी, वो रील थी। मोहब्बत का तावीज़, यानी मियाँ बीवी में नफ़रत का ख़ात्मा। समझ गए? यानी मियाँ बीवी का झगड़ा आज से ख़त्म। हाँ, ख़त्म। मोहब्बत के समंदर में डुबकी लगाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो वो शॉर्ट वीडियो तो शॉर्ट है ना वो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा तफसील से समझाना बड़ा मुश्किल होता है। जो समझने वाले हैं उसमें समझ जाएंगे। बाकी मैं अब तफसील से वीडियो बना रहा हूँ। वो तावीज़ आखिर बनाना कैसे है, कौन बना सकता है, कौन नहीं बना सकता, और उस तावीज़ का फ़ायदा क्या होगा। अगर मियाँ बीवी में यूँ है झगड़ा, फसाद, आदमी एक बोले और बीवी चार सुनाए है ना, तो उस बीवी की ज़बान बंद करने के लिए, बीवी को मोहब्बत के समंदर में नहलाने के लिए, या बीवी एक बोले और बाज़ आदमी इतने ख़तरनाक होते हैं, इतने फसादी और झगड़ालू होते हैं, बेचारी बीवी कुछ ना कहे तब भी बात बात पे झगड़ा। तो वो कुछ औरतें बेचारी अपनी ज़िंदगी को घुट घुट के गुजारती हैं, बड़ी शिद्दत और तकलीफ़ में गुजारती हैं, और दुआएं करती हैं रब से कि रब कोई कर्म ऐसा फरमा दे कि इसके दिल में मेरी मोहब्बत का समंदर पैदा हो। तो उन माँ और बहनों के लिए, बेटियों के लिए मैं ये तावीज़ लेकर आया हूँ। आप इस पर अमल करें और इसका इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आप मुझे दुआएं देंगे। आदमी चाहे कितना ही झगड़ालू क्यों ना हो, फसादी क्यों ना हो, औरत एक कहे, आदमी 10 सुनाए, गाली गलौज करे, तो आप इसको इस्तेमाल में ले आए इंशाअल्लाह ताला। तावीज़ आप देख रहे हैं ये। तो इस तावीज़ में आप देखो 16 खाने हैं। कितने? 16 खाने हैं। पहले खाने में कुछ लिखा हुआ है ना। अच्छा, तावीज़ को भी ऐसा नहीं है कि जो लिखा हुआ ऊपर जो खाने 1 2 3 4 ऐसे लिख दो, नहीं। इसकी एक चाल होती है, उस चाल के हिसाब से अगर तावीज़ लिखा जाएगा तभी ये तावीज़ असर करता है। तो जो नंबर 1 पहला खाना है वो तो पहला ही है, उसमें लिखा है फुला बिन फुला अला हुब फुला बिनते फुला। फुला बिन फुला की जगह जहाँ बिन आता है वो लड़के का नाम है, और जहाँ बिनते होता है वहाँ बेटी लड़की का नाम लिखा जाता है। ठीक है ना। तो करना क्या है आपने, फुला, अगर बीबी नाराज़ है, बीबी की ज़बान बड़ी कतर कतर चलती है ना, बहुत झगड़ती है, तो मर्द ने पहले अपना नाम लिखना है। समझ रहे हैं? मर्द ने पहले अपना नाम लिखना। जैसे मिसाल के तौर पे आपको समझाऊं कि शौहर का नाम सलमान है, तो लिखेगा सलमान, उसके आगे लिखो बिन। फिर उसकी माँ का नाम जैसे आशा, अगर सलमान की माँ का नाम आशा है तो आप लिखोगे सलमान बिन आशा। अब उसके आगे लिखोगे अला हुब, जो लिखा हुआ है इसमें अला हुब। ठीक है ना, अला हुब लिख लो आप। अगर उर्दू नहीं आती है तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। अला हुब लिखो। अब अला हुब के बाद अपनी बीवी का नाम लिखो। जैसे बीवी का नाम सलमा है तो लिखो सलमा, और उसके आगे लिखोगे बिन नहीं लिखना, अब लिखना बिन ते, है ना, सलमा बिन ते रुखसाना, यानी फुला। अब जैसा भी जिसका जो नाम हो वो नाम लिख ले, मैंने आपको आसानी के लिए समझा दिया है। हाँ, अगर शौहर टेढ़ा मेढ़ा हो, शौहर को कब्जे में करना है, समझ, उसकी ज़बान बंद करनी है, उसको अपनी मोहब्बत में दीवाना करना है, तो अब आपने पहले मर्द का नाम लिखना था, लेकिन अब जो है बीवी पहले अपना नाम लिखेगी। बीवी का नाम है सलमा, तो सलमा बिनते अफसाना, बिनते के बाद उसकी माँ का नाम, उसके बाद लिखना अला हुब, फिर आपने शौहर का नाम लिखना बाद में, यानी सलमान बिन असगर। ठीक है ना। हाँ, यानी माँ का नाम ज़रूर लिखना। लिख लिया। उसके बाद में आपने आगे लिखना 2 नंबर पे। अब 2 नंबर आपने कैसे लिखना है वो थोड़ा समझने की बात है। यहाँ मैं जो निशान दे रहा हूँ उसमें, ठीक है ना, ये है 2 नंबर। फिर ये खाना आपने ये पर कॉपी कर लेनी है आपने, ये 2 है वैसे, ये कॉपी कर लेनी है आपने, यहाँ पर यहाँ लिख देना, जो नंबर इसमें लिखा ना ये नंबर आपने यहाँ लिख देना। फिर उसके बाद इस खाने में आपने ये नंबर लिखना है, फिर उसके बाद इस खाने में ये नंबर लिखना है, फिर उसके बाद इस खाने में नंबर लिखना है। ठीक है ना। फिर उसके बाद में आपने इस खाने में ये नंबर लिखना है, फिर ये खाना लेंगे, फिर ये खाना लेंगे, फिर
یہ کھانا لیں گے، پھر یہ کھانا لیں گے. آپ جہاں جہاں ٹک لگ رہا ہے نا نشان، آپ نے یہی پہلے لکھنا، کاپی اتار دینی تھی. پھر یہ کھانا لیں گے، پھر یہ کھانا لیں گے، پھر یہ کھانا لیں گے، پھر یہ کھانا، پھر یہ کھانا، فلاں فلاں. ایسے ہی آپ نے کاپی کر لینی ہے ماشاءاللہ. اب الحمدللہ آپ کا یہ تعویذ بن کے تیار ہو گیا ہے. اب اس کو آپ نے فولڈ کر لینا ہے، جیسے تعویذ بنتا ہی ہے اس کو نا طے لگا لینی ہے. طے لگانے کے بعد آپ کے پاس اگر کوئی خوشبو ہے تو آپ اس کو خوشبو پہ لگاؤ. خوشبو لگانے کے بعد میں اس کو آپ فولڈ کر لو، چھوٹا سا کر لو. کرنے کے بعد میں آپ نے اس کو موم جامع کر لینا ہے. اب اس نے اگر مرد نے بنایا ہے یعنی شوہر نے بنایا ہے بیوی کے لیے، تو شوہر اپنے رائٹ ہینڈ میں باندھ لے، یعنی سیدھے بازو میں یہاں باندھ لے. اور اگر یہی تعویذ بیوی نے بنایا ہے شوہر کے لیے تو بیوی لیفٹ ہینڈ یعنی الٹے ہاتھ میں باندھ لے. باندھنے کے بعد میں پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ دونوں میں الفت و محبت کا سمندر پیدا کر دے گا. یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور اگر کسی وجہ سے آپ خود نہیں کر سکتے ہو تو ہم سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہو، جو میں نے نمبر دے رکھا ہے اسکرین پہ، آپ کال کر سکتے ہو. ہم الحمدللہ وظائف کے ذریعے گھر بیٹھے بھی کام کر دیتے ہیں. الحمدللہ کرنے والا اللہ ہی ہے، ہم اور آپ تو ایک ذریعہ بنتے ہیں. باقی خود کرو اپنے ہاتھوں سے تو زیادہ اچھا ہی ہے، آسانی کے لیے میں نے دے دیا ہے. ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمیں سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور ویڈیو شیئر کریں. ہو سکتا ہے کسی ماں کی بیٹی یا ماں کا بیٹا سکون سے زندگی گزار لے. بندہ ہر مشکل سے لڑ سکتا ہے، بندہ ہر پریشانی برداشت کر سکتا ہے، بھوک پیاس بھی برداشت کر سکتا ہے، لیکن گھر کا جھگڑا، گھر کی لڑائی اور میاں بیوی میں فساد یہ برداشت نہیں کر سکتا. نہ جانے کتنے مردوں نے آتما ہتیا کر لی، نہ جانے کتنی عورتوں نے آتما ہتیا کر لی. آپ اللہ کے اس کلام کو کاپی کریں اور فائدہ اٹھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.